काफ़ी है, अगर आप देख पाएँ तो। और भाइयों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका जुगाड़ू व्लॉगर प्रतीक शंकर के व्लॉग्स में। क्योंकि जुगाड़ू इसलिए क्योंकि देखिए मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और हाथ में मोबाइल पकड़ के किसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल गाइस, आई एम प्रतीक एंड आई लिव इन बैंगलोर। आई एक्सप्लोर प्लेसेस नियर बाई। और आज हम लोग जा रहे हैं लेपक्षी। इंट्रोडक्शन मैं आपको फॉर्मली थोड़ी देर के बाद दूंगा विथ अ वेरी बैड ऑडियो, आई एम सॉरी फॉर इट। और ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ हेब्बाल के आसपास का इलाका। काफ़ी इजी रिलैक्स ट्रैफिक है ना, बट शहर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, जिससे निकल के ये वो सिल्वर लाइनिंग है आउट ऑफ द डार्क क्लाउड। और यहाँ पर तो भाई जाम नहीं लगे तो फिर इस जगह का मतलब नाम ही खराब भाई साहब। जाम तो लगना ही लगना है। और जिस तरीके से इस लोकेशन की डेवलपमेंट हुई है बीते 5-10 सालों में, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। So hi guys, welcome to my channel. I'm Pratik here, and today we are gonna ride to Lipakshi. We left Bangalore at around 9 a.m. in the morning. That was too hot, and in the traffic it was like grilling as well. So right now I am in the airport area. Actually we are gonna take this road, and see, this is the flight which is going right there. And yeah, as I was telling, this area is near the airport. तो यहाँ पे फ़्लाइट वगैरह काफ़ी दिख रही है हमें। यहाँ पे हमने एक्चुअली एक ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया था इस होटल में। इसका नाम है श्री कृष्णा गार्डन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और व्हाट आई फाउंड इट दैट ये काफ़ी ओवर प्राइस्ड था, और जो फूड का टेस्ट था वो भी कुछ खास नहीं था। तो इन शॉर्ट हमारा कट गया राइड शुरू होते ही कट चुका है हमारा। क्योंकि राइड में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है पता है? खाना। क्योंकि मतलब ऐसे शहर के बाहर जाते हैं ना, तो थोड़ा ऑथेंटिक सा कुछ खाने के लिए मिल जाता है, तो वो एक अच्छा यूनिक सा एक्सपीरियंस हो जाता है। बट अगर उसमें ही कट जाए तो फिर क्या करिएगा आप। तो ऐसा कुछ सीन हो गया हमारे साथ। अभी 11 बज रहा है, तो 2 घंटे हमें लग गए यहाँ तक आने के लिए। और लिपाक्षी जो है वो टोटल 132 किलोमीटर्स थी मेरे घर से, बीटीएम से। तो अभी हमने 60 किलोमीटर्स लगभग कर लिया है, और बाकी होप सो जल्दी कर लेंगे। तो मैं कौन सी बाइक चलाता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा व्लॉग है वो, तो मैं आपको अपनी बाइक दिखा दूँ पहले। सो दिस इज़ व्हाट आई राइड, दिस वन, यप। So this is a KTM Adventure 250, and I have also got this top box installed. This was installed yesterday only. This is by JB Racing, 45 liters top box. After using it for quite a while, like 2 months, 3 months, into at least 4-5 rides. After that only I will give the review for it, कि कैसा चलता है नहीं चलता है, गड्ढों में कहीं खुल के फिका तो नहीं जाता। वो सब बातें हम लोग थोड़ी मतलब कुछ समय बीत जाए, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आ जाए, फिर करेंगे। अभी मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, बाइक कैसी लग रही है, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो गाइस, बाइक कुछ इस तरीके से लग रही थी, और सच मानिए टॉप बॉक्स लगाना मेरा बाइक पे एक सपना था, क्योंकि मैं राइडर्स को देखता था, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल राइडर्स एकदम पूरी सेटअप के साथ निकलते थे। अब पैनियर्स बच गया है, पैनियर्स भी मैं लगवा के ही रहूँगा। तो नाश्ते के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं। पहले आंटी जी को जाने देते हैं। और ये एक्चुअली एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का, जैसा कि मैं बता रहा था। तो सामने आप देखेंगे एक प्लेन भी उतरता हुआ, लैंडिंग बस वहीं पे होती है रोड के उस साइड। और चूँकि ये एरिया एयरपोर्ट के काफ़ी पास था, तो वो ट्रैफिक वगैरह का काफ़ी ज़्यादा सीन था इधर। कैब्स और ऑटोज़ वगैरह चल रही थी, तो वो प्रॉपर हाईवे वाली फील तो नहीं आ रही थी क्यों। और वो नंदी हिल्स के बाद पूरा खुल जाता है हाईवे, तो वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाती है। और यही वो रोड है जो सीधा आपको नागपुर वगैरह से होता हुआ सीधा दिल्ली, और दिल्ली के आगे कश्मीर तक कनेक्ट करता है, क्योंकि NH-44 है जो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक को पूरा लॉन्गिट्यूडिनल स्पैन ऑफ इंडिया को एक रोड कनेक्ट करती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोड है। और मतलब काफ़ी दिन से मेरी ये इच्छा है कि मैं यहाँ से दिल्ली या फिर स्पीति तक की राइड करूँ, जो कि होपफुली मैं नेक्स्ट ईयर कर पाऊँगा। तो यहाँ से अराउंड
15 to 20 किलोमीटर्स पे आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आ जाएगा। ये सारी ट्रक्स आई थिंक इसी के लिए यहाँ पे खड़ी हैं, क्योंकि माइट भी इनका कोई सेलेक्टिव टाइम हो क्रॉस करने का। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि सड़क के किनारे ये लोग मक्के सुखा रहे थे, जो कि देख के मुझे बिहार की याद आ गई, क्योंकि उस साइड ये आपको, उस साइड अगर आप चलेंगे तो ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे है ना, ये ट्रैक्टर लगा के उस साइड ईंट वगैरह से डाल के मक्के सूख रहे हैं, तो ये काफ़ी देखने के लिए मिलता है मेरे घर के साइड। और यहाँ पर, यहाँ से हाईवे वाली फील पूरी आने लगती है, क्योंकि शहर काफ़ी पीछे छूट जाता है और सीनरीज अच्छी हैं। रोड के दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा लेक्स वगैरह आती है, छोटे छोटे हिलॉक्स आते हैं, तो जो सीनरी होती है वो काफ़ी अच्छी दिखती है। और बट हाँ, इस रोड की एक डिमेरिट ये है कि यहाँ पर, एक्चुअली डिमेरिट नहीं है, मतलब एक कॉशन आपको रखना है इस रोड पर कि ये सड़क देखने में तो खाली दिखती है, बट यहाँ पे पुलिस वाले अपनी स्पीड गन्स लेके खड़े होते हैं, तो अगर उस स्पीड कैमरा में आप ट्रैप हो गए तो फिर आपको अच्छा खासा फाइन देना पड़ सकता है। इसलिए मैं स्पीड को 80 के ही आसपास रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड, यहाँ पे रुके थे चाय के लिए, और हम लोग का ऑलमोस्ट 132 किलोमीटर्स हो चुका है। आई थिंक वी आर सम 15 किलोमीटर शॉर्ट, एंड यहाँ पे हम लोग रुके थे चाय के लिए। एंड दिस इज़ इन आंध्र प्रदेश, दिस प्लेस। यहाँ से कर्नाटक लगभग आई थिंक 3 या 4 किलोमीटर्स, 3 to 4 किलोमीटर्स पहले ही ख़त्म हो गया। एंड दिस इज़ आंध्र प्रदेश राइट नाउ। एंड या अब चलिए राइड को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लास्ट शॉट देख के समझ ही गए होंगे कि मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी वहाँ पे बोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे। तो अब वहाँ से निकलने के बाद, वो चाय की दुकान से निकलने के बाद, वहाँ से अराउंड 450 to 500 मीटर्स पे एक लेफ़्ट टर्न था जो हमें लेना था। सड़कें काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और उन पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था, तो काफ़ी कंफ्यूजिव भी हो गया था, क्योंकि वो उन्होंने डाइवर्जन्स टाइप से बना रखे थे, जैसे कि ये, और इस पे गाड़ियाँ सामने से भी आ रही थी और हम भी जा रहे थे, तो काफ़ी कंफ्यूजिव सा हो गया था, क्योंकि मैं पहली बार उधर गया था। और ये सड़क के किनारे ये आपको गेट मिलेगा जिस पे एक जटायु की मूर्ति बनी हुई है, जैसे कि उस पहाड़ी पर है आगे जो आप देखेंगे। और यहाँ से आपको अंदर घुसना है, लगभग 5 से 7 या 11 किलोमीटर कुछ ऐसे ही है, 5 से 10 किलोमीटर के बीच में आपको एक लेफ्ट टर्न आ जाएगा, जो कि आपको लेपक्षी का जो टेम्पल है और जो जटायु थीम पार्क है वहाँ पे लेके जाएगा। और ये सड़क बिल्कुल ही अच्छी कंडीशन में थी, यहाँ पे चलाने के लिए बहुत मज़ा आ रहा था। और जिस तरीके की, जैसे ये जो सीनरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप लिमिटलेस जा सकते हैं, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाली है। और यहाँ पे विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे ये सड़क काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इसी से होता हुआ, क्योंकि मतलब हम लोग राइड करने निकलते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें अच्छी रोड्स मिले हैं और हम लोग अच्छे अच्छे मेमोरीज बना पाएँ। तो यहाँ पे बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बाइक में बिल्कुल ही वाइब्रेशंस नहीं आ रहे थे और काफ़ी स्मूथ राइड था ये। और मतलब इस बाइक की मैं जितनी तारीफ़ करूँगा वो कम होगी। और जिस तरीके से ये बाइक परफॉर्म करती है, आई एम लाइक रियली इन लव विद दिस बाइक। ऐसे छोटे मोटे टर्निंग्स आते हैं, बट दी मेन टर्निंग, हाँ, और इनको तो रोड क्रॉस करना बहुत ही ज़रूरी था इस फैशन में, क्योंकि ये ऐसा ना करें तो वो भारत में जितनी भी अच्छी रोड बन जाएं, बट अगर ये क्रॉस इस तरीके से नहीं करेंगे तो भाई और बहनों उस रोड पर चलने का मज़ा नहीं आएगा। और यही वो एंट्रेंस है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से आपका 10 रुपये की एंट्री है पीछे, वो 10 रुपये आपसे लेते हैं। तो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं लेपक्षी, और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक यहाँ पर पार्क्ड है, इसके बगल में शोभा बढ़ाती हुई एक एक टाइगर है स्पोर्ट 850। तो अब यहाँ जो लेपक्षी का सीन है, अभी गर्मी इतनी है कि मेरी खोपड़ी पिघल चुकी है, और कसम से अगर ये व्लॉग ना बनाना होता तो हम इस जटायु बाबा के दर्शन करने ना जा रहे होते। तो अभी यहाँ पर 10 रुपये देने पड़े एंट्री के, और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं थीम। एक्चुअली यहाँ पे एक थीम पार्क है, ये जो जटायु बाबा का ऊपर बना हुआ है, एक इसके पीछे में एक टेम्पल है जो कि ओल्ड हेरिटेज टेम्पल है, और एक रोड के उस साइड में एक नंदी की स्टैचू, एक स्कल्पचर काइंड ऑफ बना हुआ है। तो यही सब कुछ है देखने के लिए इधर। और तो फिर चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। आई थिंक ये एक मोनोलिथिक रॉक है और उसके ऊपर एक स्कल्प्टेड स्टैचू है,
रोड से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चल, so the entry ticket was 10 rupees and this is the place, this is the statue that we have come to visit और 10 रुपए का कटवाए हैं, आगे पहाड़ पे चढ़ के कटवाएंगे, कटवाना मैंडेटरी है। तो नीचे से देखने में मुझे ये स्टैचू काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था और इसके आसपास का जो गार्डन एरिया था वो भी काफ़ी सुंदर था, काफ़ी फूल के वैरायटीज़ थे और ये श्रीमान अपने क्लाइंट्स की फ़ोटो बनाते हैं, मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। और फिर वहाँ से इन सीढ़ियों का सिलसिला शुरू हुआ। दीज वेर नॉट वेरी स्टीप, ये काफ़ी जेंटल स्लोप था और इस पे चढ़ने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई हमें। बट हाँ, आगे चल के थोड़ा सा हमें ट्रैफिक जाम मिला था क्योंकि आगे बंदर भी थे और लोहे की सीढ़ियाँ थी जो कि असली चट्टान के ऊपर चढ़ती हैं, तो ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ था वहाँ पे, तो उसमें थोड़ा 5 मिनट का समय गया। उसके बाद फिर इन सीढ़ियों से होता हुआ हमारा रास्ता एक्चुअली मेन रॉक के पास जाता है, जहाँ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एक बंदर मिला था। मैं इसे दिखाता हूँ आपको। ये फैंटा और कोक एक्सचेंज करके पी रहा था, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था और वहाँ ज़्यादातर बंदर ऐसे ही थे। और यहाँ से धीरे धीरे हमें शहर का भी नज़ारा दिखने लगा और ये देखिए, ये है पूरी जो स्टैचू स्कल्प्टेड है, बट वहाँ तक चढ़ने का रास्ता नहीं है। और ये भैया जी भी व्लॉगर ही थे, ये उधर भ्रमण करने आए थे और इनको देखिए, इनको फ़ोटो लेने का काफ़ी शौक, इसीलिए अलग अलग एंगल से खिंचवा रहे हैं। और ये मैं पहुँच गया इसके टॉप पर। टॉप से काफ़ी अच्छा नज़ारा था, पीछे मेरी एक नदी भी बह रही थी और यहाँ पर काफ़ी लोग, चूँकि वीकेंड था तो आए हुए थे और काफ़ी अच्छा मुझे लगा यहाँ पे आके, क्योंकि ये काफ़ी ऑफ बीट सी एक जगह थी जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। तो मुझे, और ये देखिए, ये पीछे जो दिख रहा है ना सामने, वो मंदिर है जो हम यहाँ से निकल के जाएंगे। फुटप्रिंट भी तो है, अगर आप देख पाएँ तो। If the wind noise is not disturbing my voice, then ये पर्टिकुलर प्लेस को लेपक्षी कहते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वो जो उधर मूर्ति बनी हुई है श्रीमान जटायु की, उनकी लड़ाई हुई थी रावण से और वो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये पर्टिकुलर पूरा प्लेस है वो हिलॉक है। यहाँ पर जो उस साइड एक चरण पादुका का जो वो बना हुआ है, उसको ये कहते हैं राम जी का जो फुटप्रिंट है वो, इन शॉर्ट। और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये छोटा सा मंदिर सा कुछ है, इसमें अभी आशिकों के नाम अंकित हैं, जो भी प्रचंड आशिक इस मोहल्ले के हैं, जिन्होंने आके अपना नाम वहाँ पे लिखा है, वो सब दर्ज है। अभी वहाँ पे कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। उस साइड भी एक शेषनाग काइंड ऑफ कुछ बना हुआ था, एक स्कल्प्टेड था रॉक में। तो ये कुछ है 10 रुपीज़ दे के आप लोग इस हिलॉक पर आ सकते हैं और ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। फ़िलहाल यहाँ पर सीन ये है कि नवंबर का महीना है साउथ इंडिया में और आलम इस तरीके से है कि धूप में काफ़ी गर्मी है, छाँव में ठंड लगती है, तो सर्दी ज़ुकाम चल रहा है, मुझे भी अभी है। तो इन शॉर्ट यही है, यहाँ पर गार्डेड पूरा ये रेलिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, आपके गिरने के चांसेस कम हैं, बट फिर भी अगर गिर गए तो आई विल बी सॉरी। और क्या, थोड़ा मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा संभल के इधर आइएगा। और ये बात भी मैं बता दूं कि वो है ना, उस पक्षी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो बंद है। अब बात यही है। फिर अब यहाँ से हम लोग जाएंगे टेंपल, जो इसके ठीक पीछे एक टेंपल है, और उस टेंपल के बाद वी विल हेड बैक होम। तो गैस, टेंपल एंट्री पर आपको ये मिलेगा पूरा डिटेल में लिखा हुआ कि ये कौन सा टेंपल है, कब बना, नहीं बना। और उसके बाद जब आप टेंपल के अंदर घुसिएगा तो मुझे ये व्लॉगर माता मिली थी, इनके हटने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस टेंपल की दोस्तों, अगर मैं सच में बताऊं तो मुझे एंट्री काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगी, क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो इधर से घुसने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। ज़्यादातर टेंपल्स में ऐसा नहीं होता है, कम से कम एंट्री तो काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी ओपन होती है। ये भी ज़रूर कोई कारण रहा होगा, बट दैट वाज डेफिनेटली देयर। सो मतलब मैं इसे नोटिस कर पा रहा था तो आपको बताया। फिर इन विशाल
विशाल का सीढ़ियों से चढ़ कर के मैं ऊपर इस मेन टेम्पल के हॉल में आ गया, जिसके हर एक पिलर पे जिस लेवल की नक्काशी थी, सच मानिए उस ज़माने में 500-700 साल पहले जब ये टेम्पल बना था वो करना बिल्कुल भी ईजी नहीं रहा होगा। और इस टेम्पल के वॉल जो सीलिंग है उस पर म्यूरल पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जैसे शिव पार्वती के शादी की और भी अलग अलग पौराणिक जो भी कथाएं हैं उनकी म्यूरल पेंटिंग्स उसी ज़माने से बनी हुई हैं। उनको किसी ने रिस्टोर नहीं किया पर वो अभी भी हैं। तो ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिशेंट था। इसके पिलर्स के बारे में मैं जितनी बात करूँगा वो कम होगा। आप मतलब एक एक डिटेलिंग अगर देखोगे ना, इनफैक्ट उसमें से एक पिलर ऐसा भी था जिसके अंदर से मैंने देखा एक आंटी अपने दुपट्टे को पास कर रही थी, तो वो मतलब किसी बेस पर नहीं था, इट वॉज जस्ट हैंगिंग इन द एयर एंड स्टिल सपोर्टिंग दी मॉन्यूमेंट। दैट इज़ अमेजिंग। आप देखिए इस क्लोजअप शॉट में जो ये स्कल्पचर है ये कितना सुंदर है। और आई मीन इट इज़ जस्ट अ इंजीनियरिंग मार्वल कि उस ज़माने में साउथ इंडियन टेम्पल्स के अंदर जो भी नक्काशियाँ जिस लेवल पर करी जाती थी, दैट वाज रियली मतलब ये कहीं भी आपको और नहीं मिलेगा। तो गाइज़ ये था मेरा लिपाक्षी का छोटा सा टूर, जो कि इस कोर्टयार्ड में आके ख़त्म होता है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए। तो गाइज़ दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग, बाय बाय।